दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीमारी किसी वक्त भी किसी को भी किसी टाइम भी किसी को भी आ सकती है। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसी बीमारी जो वायु के हवा के जरिए पूरी दुनिया में फैलती गई। चाइना से उठने वाली ये बीमारी धीरे धीरे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रूस और पूरी दुनिया में हमारे भारत में भी आ गई। 2019 में जैसे ही ये बीमारी धीरे धीरे आती रही, लोगों को लगा कि ये बीमारी वहीं से मिट जाएगी, लेकिन एक दूसरे के थ्रू फैलती गई, जिसको कोरोना वायरस की शक्ल में दुनिया ने देखा। 2020 और 21 में इसने पूरी दुनिया के अंदर एक तबाही सी मचाई। हमारे भारत में भी हम देख रहे थे तबाही। वैक्सीन जैसे जैसे धीरे धीरे आई, उसका इलाज संभव हो पाया, लेकिन वायरस एकदम नहीं खत्म होता। जिस्म के अंदर वायरस धीरे धीरे निकलता है। हमें वायरस को ख़त्म करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, इस सब चीज़ों को जानने के लिए आइए हमारे चैनल काज़मी 2.2 को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इस चीज़ सबको जानने के लिए हम आगे आपको इसके बारे में बताना चाहते हैं। इसका ही एक नया वेरिएंट निकला है, उसको कहते हैं ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया में साउथ अफ्रीका से 24 नवंबर को फैला और 24 नवंबर से पूरी दुनिया में धीरे 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 आता चला गया और उसके मरीज हमारे देश भारत में भी आ गए। और जैसे ही भारत में आए तो ओमिक्रॉन के मरीज भी बढ़ने लगे। वैज्ञानिक और डॉक्टरों का, एक्सपर्टों का मानना है कि ये बहुत तेज़ी से उस कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि कोरोना वायरस तो एक थोड़ा सा होता, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा वो है। जब ये इंसान के अंदर वायरस के अंदर समा जाता है तो धीरे धीरे हड्डियों को भी गलाने पर करता है। ये बुखार, नज़ला, खांसी की तरह ही है, कोरोना वायरस की तरह ही थोड़ा सा धीरे धीरे फैलता है और पूरे जिस्म को कमज़ोर बनाना शुरू कर देता है। आइए इसको हम हल्के में न लें, थोड़ा सा इसको ध्यान रखें, क्योंकि जैसे हमने कोरोना वायरस के लिए अपनी सेफ्टी बनाई, ऐसी इंसान अपने स्ट्रॉन्ग रखने के लिए अपनी विटामिन की चीज़ों को ले, डाइट जैसी चीज़ें ले और बहुत चीज़ें ऐसी खाएं। वैसे डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह से ये काम सारा करें, लेकिन जो डाइट है, जैसे कुछ गर्म पानी का है, जैसे सर्दियों में गर्म पानी ले, और चिकन, जैसे चिकन है, जो लोग चिकन खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं, वो मछली, अंडा, मछली खाएं। जो लोग इन चीज़ों से परहेज करते हैं वो लोग दालों में भी कई विटामिन होते हैं और उन प्रोटीन की चीज़ें खाएं, जैसे सब्जियों में भी होते हैं। गर्म चीज़ें खाएं, पालक हो गया, बथुआ हो गया, ये चीज़ें लें। दोस्तों, हमारी ये जो ओमिक्रॉन वायरस है, ये धीरे धीरे पूरी इसमें हमारे जिस्म में, आँखों से लेकर जिस्म के पैर के नाखून तक ये समा जाता है और लोगों को पूरे जिस्म को एकदम कमज़ोर बना देता है। इसीलिए आइए इसके जानने के लिए हम इसकी कोई दवा तो नहीं बता सकते, क्योंकि अभी इसकी दवा नहीं आई है। जब बुखार बनता है कि आप बुखार की दवाई ले सकते हैं। अगर इसमें नज़ला खांसी होता है और आप नज़ला खांसी होता है तो आप नज़ला खांसी की भी दवा ले सकते हैं। नज़ला खांसी की जैसे हमने इसमें अपने चैनल में बता रखा है। हमारे चैनल काज़मी 2.2 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उसके ऑप्शन पे मिल जाएंगे और वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन आप डॉक्टर की सलाह से PCR टेस्ट करा के अपने आप को स्वस्थ और सही रख सकते हैं। दोस्तों, आज जो वायरस जो फैल रहा है, ये हमारे जिस्म के अंदर हमें कमज़ोर बना देता है। हमें सबसे पहले इसको स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरी है। जैसे कि हमने डाइट की चीज़ें बताई, आपको ये डाइट लें। और इसमें एक चीज़ और है कि आप हमेशा इस टाइम जो वक्त के हिसाब से आप गर्म पानी पिएं, ज़्यादातर पानी गर्म गुनगुना करके पिएं, और जो वैसे भी पानी उबाल के पी के ठंडा करके पीना चाहिए गर्मियों में। लेकिन और अगर इस टाइम सर्दियों में तो गर्म पानी पिएं, इसलिए क्योंकि ये वायरस जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हमारे देश को, हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप के लिए, पूरी इस वायरस के लिए इसका पूरा ध्यान रखना होगा। इसमें क्या होता है, वायरस में जो ओमिक्रॉन वायरस है, ये भी कोरोना वायरस की तरह ही है। इसमें भी पहले नज़ला होता है, खांसी होती है, ज़ुकाम होता है, फिर धीरे धीरे पड़ के लूज मोशन भी होते हैं। फिर इसके बाद आदमी के जिस्म की हड्डियों में भी दर्द होने लगता है। जैसे टाइफाइड की बीमारियां होती हैं, इस तरीके से बीमारी भी फैलती रहती है और फिर पेट में भी पानी बनने लगता है।
कई चीजें होती हैं, लीवर पे भी अटैक करता है, हार्ट पे भी अटैक करता है, सीने पे भी अटैक करता है, पूरे उसमें धीरे धीरे ये अटैक करता रहता है और इसी वजह से ही ये परेशानी बढ़ती रहती है। हम आपको एक स्वच्छ रखने के लिए एक हमने ये हमारी वीडियो के जरिए हम आपको बताना चाहते हैं कि ये ओमिक्रॉन जो वायरस है, इसको बचने के लिए हम सबसे पहले अपने आप को घर में ही सक्सेसफुल मान सकते हैं। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम घर पे रहें और अपना समय घर पे बिताएं, अपने दूसरों से ज़्यादा कम मिले लोगों से। जब हमें ऐसा लगे कि ऐसी परेशानी पैदा हो रही है, खांसी नज़ला है, कुछ ज़्यादा ही हो रही है जिसका एकदम इलाज संभव नहीं है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टरों की सलाह से अपने आप को घर में ही स्वच्छ रखें। ज़्यादा लोगों से मिले नहीं, ज़्यादा लोगों के पास जाए नहीं, लोगों से ज़्यादा वो ना करें। और अगर हमें किसी से भी बातचीत वगैरह करनी है तो थोड़ी दूर से उससे थोड़ा दूर रहकर अपने फासले से बातचीत करें, ताकि हम भी सही रहे और दूसरा भी सही रहे। यानी अगर हो सकता है कि तुम्हारे पास तुम्हें नज़ला खांसी हो और उसे वायरस हो और उसके अंदर वायरस हल्का सा हो, उसकी हवा के जरिए आपके पास आ जाए, ऐसा महसूस हो सकता है और ऐसा होने की वजह से दूसरे को भी ये लग जाता है। ये छुआछूत की बीमारी है। बहुत सारी किताबों में भी इन बीमारियों का जिक्र तो आया है, लेकिन इलाज के बारे में कोई ऐसी वो नहीं आई है। जैसे जैसे आदमी बीमारी को देखता है, छानता है, अंदर तक पहुंचता है, उस तरीके से बीमारी भी हमारे डॉक्टर एक्सपर्ट जो हैं इसके इलाज के लिए ढूंढ रहे हैं। जैसे जैसे इलाज इसका मिलता है वैसे वैसे आपके पास तक पहुंचता है। हम आपको इस तरीके से बताना चाहते हैं कि हाँ, इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ें क्या है, सबसे मेन चीज़ें क्या है, हमने आपको बताया। इसमें मेन चीज़ ये है कि आप अपने आप को गर्म पानी और गर्म चीज़ों से थोड़ी सी वो स्ट्रॉन्ग बनाएं अपने शरीर को, क्योंकि सर्दियों में इंसान का जिस्म बहुत ठंडा पड़ जाता है और नज़ले खांसी जैसी कैफियत पैदा हो जाती है। हम इस चीज़ के बारे में अगर जानेंगे आगे, तो हमने इसमें एक नज़ला, जैसे कि हमने पहले भी बता चुके हैं और फिर दोबारा मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि हम दोबारा इस वीडियो के ज़रिए आपको बताना चाहते हैं कि इसमें हमने नज़ला खांसी का भी वो कावा डाल रखा है। आप वो कावा भी ले सकते हैं, वो कभी भी नुकसान नहीं देता है। और एक हमने बुखार का भी इसमें कावा डाल रखा है, जैसे कि हमने अपनी वीडियो में बता रखा है। हमारे चैनल को आप देखिए और हमारी बात आप तक अगर पहुंच जाए, सही लगे तो आप दूसरों तक भी पहुंचाइए। आप से सहमत होकर हमें और अपने आप को स्वस्थ रख सके, आपके लिए बहुत बहुत हम मेहरबानी होगी। धन्यवाद, शुक्रिया। दोस्तों, हम अहम बात भी बताना चाहते हैं। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, भारत सरकार द्वारा जगह जगह केंद्र बने हुए हैं, वो वैक्सीन लगवा लें। वैक्सीन में ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये टीका है, ये हमारे जिस्म के वायरस को धीरे धीरे ख़त्म करता है, हमारे जिस्म में फुर्ती लाता है। ये भी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर को सही स्वस्थ रखने में कामयाबी हासिल होती है। ये टीका है, ये टीका ज़रूर लगवाएं। और कोरोना वायरस का जो टीका पूरे इसमें हिंदुस्तान में, भारत में लग रहा है, आप अगर लगवाएंगे तो हमारा देश भी स्वच्छ रहेगा और आप भी स्वस्थ रहेंगे। आप स्वस्थ रहेंगे तो देश भारत में भी, पूरी दुनिया में, हमारी पूरी दुनिया में, हम लोगों की, भारतवासियों की पूरी दुनिया में इसकी वैल्यू होगी। हर कोई जानेगा कि हाँ, भारतवासी को टीका लग चुका है। जैसा कि अब बात आया जाता है कि बहुत लोगों ने लगवा लिया। जिन लोग नहीं लगवा रहे हैं वो डर के मारे नहीं लगवा रहे या किसी वजह से नहीं लगवा रहे, तो वो अपना टीका लग रहा है। अगर हाँ कोई बीमारी है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से लगवाएं, डॉक्टर की सलाह ले लें। अगर टीका लगवाने में कोई टेंशन नहीं है तो आप वो टीका ज़रूर लगवाएं। कोरोना वायरस का टीका आप 1 डोज 2 डोज जो भी 3 डोज जो भी लगे आप लगवाएं ज़रूर, क्योंकि ये ज़रूरी है। हमें ऐसे हालात में मेडिसिन का लेना भी ज़रूरी होता है और हमें घरेलू इलाज करना भी ज़रूरी होता है। इसलिए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।